नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरें जानिए अब सिर्फ कुछ मिनट में, संक्षेप में, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। बिहार कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। राहुल और प्रियंका गांधी के बाद पार्टी हर जिले में बड़े नेताओं की सभाएं आयोजित करेगी। दुर्गा पूजा के बाद जिलावार तैनाती होगी जिसमें राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री शामिल होंगे। लक्ष्य है राहुल प्रियंका की लहर को वोटों में बदलना और महागठबंधन में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका दिखाना। पार्टी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। बिहार की राजनीति में कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने दूसरों को चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन खुद कभी विधानसभा या संसद नहीं पहुंच पाए। सीताराम केसरी जैसे नेताओं ने कई लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, पर वे खुद सिर्फ एक बार चुनाव जीते। पार्टियों ने उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद में भेजकर सम्मानित किया। ऐसे नेता थिंक टैंक कहलाते थे। गरखा विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। यहाँ मतदाताओं ने कभी दल और गठबंधन के दबाव में आकर निर्णय नहीं लिया, बल्कि जिसे अपने दिल में जगह दी उसी को जिताकर सदन तक पहुंचाया। 1962 में कांग्रेस के शिव शंकर प्रसाद सिंह ने वापसी करते हुए विजय हासिल की। किशनगंज में चुनाव से पहले सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा गर्मा गया है। भाजपा इसे जोर शोर से उठा रही है, वहीं विपक्ष इसे नकार रहा है। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को निकालने की बात कही है, जबकि ओवैसी ने भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। राजद ने भाजपा से घुसपैठियों की संख्या बताने को कहा है। भाजपा का कहना है कि घुसपैठ से आबादी बढ़ी है। शेखपुरा जिले में विशेष पुनरीक्षण के बाद नई मतदाता सूची जारी होगी। इस प्रक्रिया में 26,256 फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। नई सूची में युवा और महिला मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। दशहरा पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया है। इस योजना में गाजा में तत्काल सैन्य कार्यवाही रोकने, हमास द्वारा हथियार त्यागने और बंधकों की रिहाई जैसी शर्तें शामिल हैं। ट्रंप ने गाजा के शासन में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिशन बॉडी के अंतरिम शासन का प्रस्ताव भी रखा है। मेरठ के दौराला में गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत के दौरान पथराव के 11 आरोपी जेल से रिहा हुए। समर्थकों ने नारेबाजी और फूल मालाओं से स्वागत किया। बिना अनुमति के महापंचायत आयोजित करने पर पुलिस ने 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई। सुरक्षा के लिए जेल परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद पाकिस्तान आईएसआई के माध्यम से उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। आईएसआई तुर्की के साथ मिलकर बांग्लादेश में टेरर फंडिंग और हथियारों की आपूर्ति करने की फिराक में है, ताकि कट्टरपंथी भावनाओं को भड़काया जा सके। यूनेस्को अंतरिम सरकार का केयरटेकर बनाए जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच भरोसे का संकट बढ़ गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन में धर्मों को समाजवादी समाज के साथ और अधिक अनुकूलित होना चाहिए। उन्होंने चीन में धर्मों के चीनीकरण पर जोर दिया। शी ने धर्मों को सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चीन में धर्मों को चीनी संदर्भ के अनुरूप ढालना धार्मिक सद्भाव, जातीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण है। गाजा में इजरायली हमलों में 38 फलस्तीनी मारे गए। नेतन्याहू ने गाजा में हमास को खत्म करने का ऐलान किया है। नुसरेत शरणार्थी क्षेत्र में एक ही परिवार के 9 लोग मारे गए। गाजा सिटी में एक घर ध्वस्त हो गया, जिसमें 11 लोग मारे गए। दक्षिणी और मध्य गाजा के राहत वितरण केंद्रों पर फायरिंग में 6 लोग मारे गए। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को गिफ्ट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से महंगाई भत्ता में होने वाली बढ़ोतरी की डेट कंफर्म हो गई है। आइए जानते हैं कि महंगाई भत्ता में कब उछाल आएगा और कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। मेरठ के भैंसाली मैदान के बाहर एक अज्ञात किशोर का शव मिला। रामलीला देखने आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान न होने पर उसे मर्चरी में रखवा दिया। किशोर के गले में नली लगी थी, जिससे बीमारी के कारण मौत होने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने खुलासा किया कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही पर विचार किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेषकर अमेरिका के कहने पर युद्ध की राह नहीं चुनी। चिदंबरम के अनुसार तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस समेत कई वैश्विक नेताओं ने भारत को युद्ध शुरू न करने की सलाह दी थी। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आज थोड़ी राहत मिली। अचानक मौसम में बदलाव आया और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी हल्की वर्षा हुई, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत की संभावना जताई है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी तय है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने स्पष्ट किया है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनकी वापसी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में हुई मुलाकात सुलह का प्रयास मानी जा रही है। रायपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 16 वर्षीय गर्लफ्रेंड ने अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम की हत्या कर दी क्योंकि वो गर्भवती थी और सद्दाम उस पर गर्भपात का दबाव बना रहा था। पुलिस के अनुसार युवती बिलासपुर की रहने वाली है और सद्दाम बिहार का रहने वाला था। युवती ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 2 न्यायिक अधिकारियों को जमानत आदेशों में गलतियां मिलने पर दिल्ली जुडिशल एकेडमी में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश दिया। इन अधिकारियों ने एक आदतन अपराधी दंपति को जमानत दी थी, जबकि उन्होंने पैसे लौटाने का वादा तोड़ दिया था। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालयों के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो आपातकाल लागू करने पर विचार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का कहना है कि राष्ट्रपति मदुरो को विशेष अधिकार देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी के कारण मदुरो ने हाई अलर्ट जारी किया है। इमरजेंसी लगने पर लोगों के अधिकार रद्द हो जाएंगे। बहराइच के कैसरगंज रेंज में भेड़िए ने दंपति पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और एसडीओ की गाड़ी तोड़ दी। ग्रामीणों का गुस्सा 2 दिन पहले नर भेड़िए के मारे जाने के बाद भी शांत नहीं हुआ है। मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान 60762 को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें लगभग 200 यात्री सवार थे। धमकी मिलने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार एयरबस A321 नियो विमान सुबह लगभग 7:53 पर उतरा। इंडिगो की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक कैंटर ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और एक बच्ची के सहित 5 लोगों की दुखद मौत हो गई। ये दुर्घटना भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फूप थाना क्षेत्र के पास हुई। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है और मामले की गहन जांच कर रही है। गाजा में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति योजना पेश की है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 20 सूत्री योजना पर सहमति के लिए धन्यवाद दिया और हमास को चेतावनी दी कि अस्वीकार करने पर इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। बिहार में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण SIR के बाद नई सूची मंगलवार को जारी होगी। चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, जिससे 14 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं। अंतिम सूची में लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं के नाम होने की संभावना है। SIR से पहले 7.89 करोड़ मतदाताओं के नाम थे, जिनमें से 65 लाख नाम हटाए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करूर भगदड़ स्थल का दौरा किया, जहां विजय की रैली में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना दी और गृह मंत्री अमित शाह को घटना की जानकारी देने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने त्रासदी पर दुख जताया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख के मुद्दों पर लेह अपेक्स बाडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत के लिए केंद्र हमेशा तैयार है। मंत्रालय ने भरोसा जताया कि लगातार संवाद से नकारात्मक नतीजे मिलेंगे, भले ही LAB ने बातचीत से दूर रहने की घोषणा की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एयर इंडिया द्वारा केरल की उड़ानों में कटौती पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के व्यापार और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। थरूर ने टाटा समूह को टैग करते हुए
कहा कि केरल एक व्यस्त विमानन केंद्र है और सेवाओं में कटौती से यात्रियों को परेशानी होगी। उन्होंने एयर इंडिया के एमडी को पत्र लिखकर चिंता जताई। हापुड़ के सिंभावली में भाजपा नेता के घर चोरी हो गई। चोर नकदी, मोबाइल और अन्य सामान ले गए। पीड़ित प्रदीप भाटी ने पुलिस को सूचित किया। उनके परिवार के सदस्यों ने सुबह सिरदर्द की शिकायत की। घर के पास ईंट मिलने से आशंका है कि चोर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान न लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना यहाँ के लोगों का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने गंदरबल में 36 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और प्रत्येक ब्लॉक में क्रिकेट और फुटबॉल मैदान स्थापित करने का ऐलान किया।